पाकिस्तान की गुलामी की एक और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आका चीन पाकिस्तान गुलाम, बस इन्हीं अल्फाजों में पाकिस्तान की हकीकत छिपी है और इस हकीकत की गवाह बनी है वो सैटेलाइट तस्वीरें जो ऐलान कर रही हैं कि चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। कहने को तो चीन ग्वादर को सीपीईसी परियोजना के तहत विकसित कर रहा है, लेकिन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की जारी की गई तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि चीन ग्वादर में तेजी से अपनी नौसेना का एक ऐसा बड़ा बेस तैयार करने में जुटा है और चीन के कर्ज में उसको फंसाकर गुलाम पाकिस्तान अपने आका को रोकने की जुर्रत तक नहीं कर पा रहा है। ग्वादर में नजर आई चीन की साजिश। ग्वादर पर कब्जा कर रहा चीन। सैटेलाइट तस्वीरों से हुई चीन की साजिश बेनकाब। ग्वादर बन रहा चीन का नेवी बेस। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में चीन की एक और साजिश बेनकाब हुई है। ये वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे के ग्वादर पोर्ट पर चीन तेजी से अपना कब्जा करता जा रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक हाल ही में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की चाल बेपर्दा हुई है कि वो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के पास अपनी नौसेना का एक बड़ा सैन्य अड्डा बना रहा है। चीन ग्वादर पोर्ट पर अपने सैनिकों के रहने के बैरक के साथ साथ कई तरह की इमारतें बनवा रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक चीन ग्वादर बंदरगाह पर 3 साइट्स का निर्माण कर रहा है। दरअसल चीन ये सब एक साजिश के तहत कर रहा है, क्योंकि चीन को ये डर सता रहा है कि भारत के साथ अगर जंग होती है तो भारतीय नौसेना मलक्का जलडमरू से हिंद महासागर आने वाला जलमार्ग बंद कर सकती है। इसकी वजह से चीन का आधे से ज्यादा व्यापार ठप पड़ जाएगा। इसके अलावा चीन की हिंद महासागर के जरिए आने वाली क्रूड ऑयल सप्लाई लाइन भी बंद हो जाएगी। लिहाजा चीन जल्द से जल्द ग्वादर पोर्ट पर अपना नौसैनिक अड्डा बनाना चाहता है ताकि वो ग्वादर के जरिए अपने व्यापार को जारी रख सके। कहने को तो चीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर पोर्ट को सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के तहत विकसित कर रहा है, लेकिन ये चीन की वो चाल है जिसके जरिए वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहता है। चीन ने साल 2001 से ही पाकिस्तान के ग्वादर शहर में दिलचस्पी लेनी शुरू की। साल 2002 में चीन ने ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के लिए पाकिस्तान को पैसा दिया। 20 मार्च 2007 को ग्वादर पोर्ट का उद्घाटन हुआ। चीन ने ग्वादर में $80 करोड़ का निवेश किया है। पाकिस्तान ने ग्वादर के लिए चीन से $10 अरब का कर्ज लिया हुआ है। चीन की चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ग्वादर पोर्ट का कामकाज देखती है। ग्वादर पोर्ट से जुड़ी चीन की कंपनियों को 40 साल तक टैक्स देने से छूट मिली है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट और दूसरी परियोजनाओं के लिए चीन से $10 अरब का कर्ज लिया हुआ है और चीन जानता है कि पाकिस्तान उसका कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा और चीन आसानी से ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा कर लेगा। आज पाकिस्तान जिस मुकाम पर खड़ा है उसका जिम्मेदार वो खुद है। अमेरिका करीब करीब पाकिस्तान का साथ छोड़ चुका है। चीन कहने को तो पाकिस्तान का दोस्त है और उसके साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि चीन अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान चीन के कर्ज तले बुरी तरह से डूबा हुआ है।
और उसके कई इलाके चीन के पास गिरवी पड़े हुए हैं। लिहाजा वो चाहकर भी चीन को रोक नहीं पाएगा। चीन ने पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाने की जो बिसात बिछाई थी, उसमें पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। दुनिया जानती है कि चीन ने पाकिस्तान को तरक्की का सपना दिखाकर उसके ग्वादर बंदरगाह पर लगभग कब्जा कर लिया है और आज चीन ग्वादर पोर्ट का मालिक बन बैठा है। नेदरलैंड की यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ साउथ एशियन स्टडीज की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि चीन धीरे धीरे पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बना रहा है। चीन ने पाकिस्तान पर इतना कर्ज लाद दिया है कि पाकिस्तान चाहकर भी उसे चुका नहीं पाएगा। दरअसल चीन पाकिस्तान को सीपीईसी के नाम पर $62 बिलियन का कर्ज दे चुका है और पाकिस्तान को 2030 तक चीन को सूद समेत $90 बिलियन वापस लौटाने हैं। फिलहाल पाकिस्तान की फटेहाल अर्थव्यवस्था को देखकर तो नहीं लगता कि वो चीन को 2030 तक ये पैसा लौटा पाएगा। यानी साल 2030 तक पाकिस्तान चीन की कॉलोनी बन जाएगा। चापलूसी क्या होती है, कैसे की जाती है, ये हुनर आप पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से सीख सकते हैं। चीन चुपचाप पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाता जा रहा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब को चीन की शान में कसीदे पढ़ने से फुर्सत नहीं है। आजकल इमरान साहब कुछ इस कदर चीन की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं कि वो अमेरिका जैसे मुल्क पर तंज कसने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। वैसे उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर चीन डूबा तो पाकिस्तान को साथ लेकर ही डूबेगा। चीन की शह पर नाच रहे इमरान खान। चीन की चापलूसी कर इतराएं इमरान खान। चीन बिना पाकिस्तान में सब सूना। आका चीन पाकिस्तान गुलाम। इमरान खान कंगाल पाकिस्तान के फटेहाल प्रधानमंत्री। इमरान खान पाकिस्तान के कठपुतली प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान पाकिस्तान के नौटंकीबाज वजीर आजम। इमरान खान चीन के सबसे बड़े चापलूस। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब किस कदर चीन के एहसानों तले दबे हैं, इसकी एक मिसाल इमरान ने खुद एक टीवी इंटरव्यू के दौरान पेश की। इमरान खान पाकिस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुलेआम ये माना है कि चीन के बिना पाकिस्तान अपना वजूद तक नहीं बचा सकता। और जब इमरान खान साहब चीन की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे तो चीन की शान में उनकी जुबान से चाशनी टपक रही थी। यकीन नहीं होता तो आप खुद इमरान खान के अल्फाज सुन लीजिए। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ है। हमें क्लियर हो जाना चाहिए, हमें वाज़े हो जाना चाहिए कि ये जो मुल्क ने तरक्की करनी है, हमारी डेवलपमेंट है, वो चाइना के साथ अब जुड़ी हुई है। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि वो एक हमारा ऐसा दोस्त है जो हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में पॉलिटिकली खड़ा रहे। और हमारे दोस्त इस तरह पॉलिटिकली नहीं खड़े रहे जिस तरह चाइना खड़ा रहे। हर जगह पे चाइना ने हमें डिफेंड किया पॉलिटिकली। कमाल देखी, इमरान खान जब चीन की अर्थव्यवस्था की बड़ाई कर रहे थे तो उस वक्त ये भूल गए कि पाकिस्तान पिछले 2 साल के दौरान चीन के कर्ज तले दबता ही जा रहा है। चीन के बारे में बोलते वक्त इमरान ने इस बात का जरूर ख्याल रखा कि कहीं उनकी जुबान फिसल न जाए और उनसे चीन की शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए। इमरान खान ने अपने आका चीन की चापलूसी करते वक्त चीन को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के खिताब से भी नवाज दिया। हमारी खुशकिस्मत यह है कि वो इस वक्त सबसे तेज़ी से दुनिया में बढ़ती हुई इकॉनमी है और मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई भी दुनिया में मुल्क उसका मुकाबला करेगा आगे।
और हम तो इसलिए हमें जो हमारे टाइज हैं वो हम और मजबूत कर रहे हैं चाइना के साथ, और अपनी लिंकेजेस मजबूत कर रहे हैं। सीपैक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाइना को भी पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और चाइना को भी इस चीज़ की अहमियत का पता है, और हमारी जितनी भी लिंकेजेस बढ़ती जाएंगी हमारा आगे फ़ायदा है। कुछ सुना आपने, यकीन मानिए चापलूसी क्या होती है ये कोई भी शख्स इमरान खान से सीख सकता है। अब सही भी तो है, पाकिस्तान को दुनिया का हर बड़ा देश दुत्कार चुका है। अब ऐसे हालात में इमरान चीन की चापलूसी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। लेकिन लगे हाथ इमरान खान ने यह भी जता दिया कि अगर पाकिस्तान को चीन की जरूरत है तो चीन को भी पाकिस्तान का साथ चाहिए, यानी चोर चोर मौसेरे भाई। अब चीन की चापलूसी करते वक्त इमरान भारत को नसीहत देना भूल जाए, ऐसा कभी हो सकता है भला? हिंदुस्तान को नसीहत देते वक्त इमरान खान ये बात भी भूल गए कि ये वही अमेरिका था जिसने बरसों पाकिस्तान के वजूद को अमेरिकी डॉलर के दम पर जिंदा रखा। लेकिन चीन की चापलूसी करते हुए इमरान खान अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों के एहसान भूल गए। हमारी ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान को मगरबी ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना को कंटेन करने के लिए, इसलिए उसको मजबूत करते रहेंगे और मुझे नहीं लगता कि इनकी ये पॉलिसी आगे चेंज होगी। तो अगर यही होना है तो हमारा तो फिर नेचुरली और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चाइना हमारे लिए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका वजूद खैरात के दम पर जिंदा है। अगर दुनिया के कुछ बड़े मुल्क पाकिस्तान को चंदा देना बंद कर दें तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान तक मिट जाएगा। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है, खुद पाकिस्तान के हुक्मरान भी इस बात से वाकिफ है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि ये सब जानते हुए भी वो ऐसे इतराते हैं जैसे दुनिया जीत चुके हैं। इमरान खान दुनिया भर के आतंकियों के लिए पनाहगार बन चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की मेहरबानी से बने हैं। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इमरान खान इतनी जल्दी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। पाकिस्तान के हुक्मरान कितने बड़े दगाबाज और मौका परस्त हैं कौन नहीं जानता। तभी तो पाकिस्तान को अपने सबसे बड़े हिमायती यानी अमेरिका से भी दगाबाजी करते शर्म नहीं आई। पाकिस्तान की इसी फितरत से तंग आकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से पल्ला क्या झाड़ा, इमरान खान ने अपना असली रंग दिखा दिया। लेकिन इमरान खान साहब को एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर चीन डूबा तो उसके साथ साथ पाकिस्तान भी डूबेगा और उस वक्त पाकिस्तान को बचाने वाला भी कोई नहीं होगा।